सुनो, अगर लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है तो एक पार्ट तार को दो पार्ट में बांट लो, उससे ए डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पता चल जाएगा। समझ गए? इस फार्मूले से। डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, इसलिए हम नहीं करेंगे। बात समझे कि नहीं? तो ये डायग्राम कैसे मैंने बनाया तुम लोग बता ही दिया। अब ध्यान से समझो, ये एंगल लेकिन अपने को पता होना चाहिए, ये भी एंगल क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, तभी हम मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर निकाल पाएंगे। तो मतलब अब अपने को ये जो चीज़ है, इस चीज़ को पूरे को मिटाकर हम डायरेक्ट एक चीज़ क्यों न बना दें? इतना पंचायत करने से अच्छा है। ये एल लेंथ की क्या है? वायर है। एल लेंथ की वायर है। इससे कहीं एक पॉइंट से कहीं से ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये अंदर ही क्यों जा रही है? ये मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट क्यों जा रही है? हमने करंट को ऐसे मान लिया, ऐसे मानेंगे तो इन्वर्ट ही जाएगी। तो बस डायरेक्ट सवाल यही है। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला ये है, समझ गए? अब ये θ1 θ2 क्या है? उसके एक एंड से जहाँ निकालना वो मिलाओ, दूसरे एंड से यहाँ मिला दो। कहीं भी एक जगह θ1 बना दो और कहीं एक जगह क्या बना दो? θ2 कहीं भी बना दो, चाहे नीचे बना दो चाहे ऊपर बना दो। θ1 θ2 जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ बना दो। आया समझ में कि नहीं आया? आंसर सेम आएगा। समझ गए? चाहे θ1 नीचे भी कर सकते हो, θ2 नीचे, बस सवाल यही है। आया समझ में? एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, उससे ए डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये फाइंड करने के लिए ये फार्मूला बना है। आया कि नहीं आया? θ1 θ2 समझ गए क्या है? समझ गए कि नहीं समझे? जो डायग्राम इसके पहले बताया था वो डेरिवेशन के लिए था। किसके लिए था? डेरिवेशन इसका जो होगा वो बायोट सेवर्ट्स लॉ से ही होगा। समझ गए? उसी से ही ये होगा। अब इसके कुछ यूजेस पढ़ते हम। जैसे मान लो वायर इनफाइनाइट है, ये तो फाइनाइट लेंथ के लिए है। किसके लिए है? फाइनाइट लेंथ के लिए है। फाइनाइट लेंथ मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? फाइनाइट लेंथ का वायर है। किसके लेंथ का? फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब समझ रहे हो ना? कोई लेंथ की वायर पता रहेगी। अगर इनफाइनाइट हो रहा है, क्या हो रहा है? इनफाइनाइट वायर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ अगर वायर का है, वायर का लेंथ कैसा है? इनफाइनाइट। समझ गए कि नहीं? वायर, अब सुनो ध्यान से, अगर इनफाइनाइट रहेगा तो उसमें, अब इसमें ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ नहीं पाओगे कुछ भी। अब इसमें इनफाइनाइट तीन तरीके से बन सकता है। कितने तरीके से? तीन तरीके से। कैसे? देखो, पहला ये है कि इधर को, नीचे वाले को मत बढ़ाओ। ए बी मान लो वायर है, नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, ऊपर वाले को बढ़ाते जाओ इनफाइनाइट तक चला गया। इनफाइनाइट हो गया लेंथ। अब ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, नीचे वाले को बढ़ाओ, इनफाइनाइट हो गया। अरे नीचे वाले को बढ़ाते जाओ ना, इनफाइनाइट हो गया। तीसरा, दोनों साइड बढ़ाओ, इनफाइनाइट हो गया। नहीं आया? आ गया। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से यही दिमाग लगाओ। हर चीज़ तुम्हें लिखी हुई मिल जाएगी, लेकिन तुम समझोगे कैसे? जब हम, ध्यान से समझो चीज़ों को, बाबा ध्यान से समझना एकदम। देखो, जैसे ये चीज़ थी, ये छोटा सा एंगल था। अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये बड़ा हुआ कि नहीं एंगल? अरे हुआ कि नहीं हुआ? और बड़ा करूं तो क्या होगा? और बड़ा एंगल होगा। और बड़ा करूं तो क्या होगा? और बड़ा एंगल होगा। तो बताओ ये कितना बड़ा एंगल होगा? बताओ बल्कि कितना बड़ा एंगल होगा? क्या? कहाँ देख रही थी तुम? ये सुन थोड़ी रहे थे, होशियार बन रहे हैं यहाँ पे सब। देखो, अब जैसे जैसे बढ़ाओगे, ये मैक्सिमम ये सीधी हो सकती है। क्या हो सकती है? सीधी। मतलब अगर ये इनफाइनाइट पे हो जाएगा तो ये पॉइंट लगभग इधर आ जाएगा, तो ये माना जाएगा कैसा हो गया? सीधा हो गया। तो ये 90 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 90।
तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा, इधर वाली साइड को बढ़ाऊंगा, तो बढ़ते बढ़ते 90 से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। किससे? तो अगर ये इनफाइनाइट पे चला गया तो θ2 कितना होगा? 90 डिग्री। तो θ1 ऐसे ही रहने दो। तो कोसाइन 90 की वैल्यू कितना हो जाएगा? पहले केस में θ2 मतलब ए किधर हुआ? इन्फिनिटी की तरफ। ए किधर हुआ? इन्फिनिटी की तरफ। तो θ2 कितना हुआ? 90 डिग्री। θ2 कितना हुआ? हाँ स्ट्रेट हो गया ना, इसके तो 90 हो गया ना ये। हाँ तो दिक्कत क्या है तुम्हें? किसके? पैरेलल नहीं, यहाँ से मिलाना है तुम्हें पगलू, यहाँ से। ये और ऊपर जाएगी ना तो ऐसे बनेगा, और ऊपर जाएगी ना तो ऐसे बनेगा। नहीं समझा? बढ़ता चला जा रहा है ना। एक समय इतना आ जाएगा कि ये 90 तो नहीं होगा लेकिन 90 ही होगा। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? नहीं समझे? मतलब अप्रॉक्सीमेट में 90 ही आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाएगा ना, तो मतलब वो सीधी ही तुम्हें दिखने लगेगी। नहीं आया? अप्रॉक्सीमेट में 90 ही आ जाएगा। नहीं आया? इनफाइनाइट बहुत दूर होगा ना। नहीं आया? आ गया ना? यही तो है साइंस का मतलब है। सपोज क्या है? सपोज पे चल रहा है सब कुछ। देखो ये 90 हो गया, अगर θ2 90 हो गया तो इसकी वैल्यू कितना हो गया? θ1 मान लेते हैं, थीटा हो गया। θ1 को क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो बताओ b की वैल्यू कितना हो जाएगा? मान लेते हैं b की वैल्यू कितना हो जाएगा? μ0 4 पाई I/a, और यहाँ कितना हो जाएगा? साइन थीटा। आया कि नहीं आया? अरे θ2 90 हुआ ना, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो बताओ 1 होगी ना? क्या होगी? 1 होगी। अब तो लफड़ा हो गया। क्या हुआ? हाँ, अगर साइन 90 की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा ना अपने को। अरे नहीं आया? आ गया ना? नहीं आया? आ गया? देखो अब, देखो आया कि नहीं आया? आ गया। अब एक बात बता, क्या हो गया तुमने? क्या बोलता रहता है ये पगला? देखो आ गया। ऐसे ही दूसरे वाले का करेंगे तब भी यही आएगा। नहीं आया? देखो अगर θ1 इधर वाला बढ़ते बढ़ते 90 हो जाए तब भी सेम आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर दोनों 90 इनफाइनाइट की तरफ बढ़े, इधर b और इधर a दोनों किधर बढ़े? देखो a इनफाइनाइट बढ़े या फिर b इनफाइनाइट की तरफ बढ़े, आंसर सेम आएगा। अगर दोनों इन्फिनिटी की तरफ बढ़े, दोनों क्या हो? ए भी इनफाइनाइट की तरफ, इधर भी वायर बढ़ रहा है और इधर भी वायर बन रहा है, तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या होगा? θ1 भी 90 होगा, और क्या होगा? θ2 भी क्या होगा? 90 होगा। और साइन 90 की वैल्यू कितना रख देंगे? यहाँ 1 और यहाँ 1। साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ भी 1, तो कितना आ जाएगा? μ0 I/2 4 पाई a, और यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया? 2। 2 से 2 कट गया, तो कितना आया? b = μ0/2 पाई I/a। आया समझ में? इसको ऐसे ना लिख के एकदम साथ में लिख देते हैं सब लोग। μ0 I/ कितना लिख देंगे? 2 पाई a। ठीक है? देखो इसको मैं तो कहता हूँ ऐसे ही याद रखो। अगर रखना है 2 काटो मत। अगर 2 नहीं काटेंगे तो ऐसा होगा μ0/4 पाई और 2I/ क्या हो जाएगा? a। इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि μ0/4 पाई की वैल्यू अपने को पता है। μ0/4 पाई की वैल्यू क्या है? पता है। समझ गए? 10⁻⁷। अगर काट दोगे तो μ0/2 पाई तो कुछ होता नहीं है। नहीं समझ पाए? तो तुम μ0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। फिर क्या रखनी पड़ेगी? μ0 की वैल्यू। आया कि नहीं आया? ये स्टोरी आएगा दोनों तरफ बढ़ेगा तब। अगर इनफाइनाइट वायर होगा, क्या होगा? इनफाइनाइट वायर और दोनों तरफ इंक्रीज हो, तो तुम्हें जब इनफाइनाइट वायर आएगा तो हम यही डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे किसी a डिस्टेंस पर। नहीं आया? वायर अगर इन्फिनिटी लेंथ का है, हम डायरेक्ट ये लगा के निकाल देंगे
आ गया ना कि नहीं आया? आ गया ना? क्या हुआ? अरे ये दोनों एक ही है। अरे एक ही है ना, यहाँ से 2 काट दिया है, वहाँ काटा नहीं, मतलब वहाँ काट दिया, यहाँ काटा नहीं है। आया? समझ गए? इनफाइनाइट वायर की लेंथ के लिए यही फार्मूला लगेगा, बार बार बता रहा हूँ, अभी आगे आएगा फिर से एक बार ये, ठीक है।